guys, welcome back to my channel Samriddhi's Craft and Makeup Studio. This is Samriddhi and आज हम फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहे हैं रेजन आर्ट. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ कि कैसी बनेगी हमारी रेजन आर्ट, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इसे ट्राई करने वाले हैं और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कैसे बनेगा. मैंने अपने पिछले वीडियो में जो मीशो क्राफ्ट हॉल था उसमें मैंने ये रिका की रेजन मंगाई थी और उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी दे दूंगी और इस रेजन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से जाके इसको परचेज़ भी कर सकते हैं. विदाउट एनी फर्दर अडू एंड बक लेट्स मूव टू द वीडियो. फर्स्ट हमें रेजन आर्ट के लिए चाहिए होगा एक MDF बेस. तो MDF बेस सबके पास नहीं अवेलेबल होता है और सेम मेरे पास भी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने कुछ जुगाड़ लगाया है कि जो हमारे ये जो कॉमन फ़ोटो फ्रेम्स होते हैं इनमें पीछे ऐसे हुक दिए जाते हैं और जो टूट जाते हैं या अगर टूटता भी नहीं है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो आपका रेजन आर्ट है उसको आप फ्रेम भी कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा आइडिया है. तो इसका मैंने एक बेस निकाल लिया था और बेसिकली वो टूट गया था उसका बेस, तो इसलिए मेरे पास ये था तो मैंने इसको यूज़ करा है यहाँ पे, जिस पे 2 हुक्स हैं. तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला हुक यूज़ करूँगी, बट लास्ट में मैंने एक बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी कि जो हॉरिजॉन्टल वाला हुक था वो नीचे साइड आ गया जबकि वो ऊपर आना चाहिए था. तो ये गलती आप नहीं करिए, ध्यान से कीजिएगा प्लीज़. देन इस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा रफ़ एरिया है, तो हमें सैंड पेपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे टाइम पे बना रहे हैं जब आप कुछ चीज़ नहीं परचेज़ कर सकते, क्योंकि मैं भी रात में ही बना रही थी, तो उस टाइम पे कोई सैंड पेपर लेने जा नहीं सकता और वो रात के 11-12 बज रहे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक पेपर लिया है, उससे ही इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है. और सैंड पेपर से रिस्की भी था क्योंकि इसका जो ऊपर ऊपर एक लेयरिंग है पेपर मैश की वो निकल सकती थी. तो ये जो अब हम थर्ड स्टेप हमें क्या करना है कि हमें ये इस पे एक वाइट कोटिंग देनी है. आप चाहे तो जेसो से दे सकते हैं या वाइट एक्रेलिक कलर से दे सकते हैं, तो या होममेड जेसो से भी दे सकते हैं. वो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आपको आई बटन में मिल जाएगी. तो अभी मैंने यहाँ पे इसकी 2 कोटिंग्स करी हैं जिससे कि अच्छे से आए. तो ये भी मैंने अपने मीशो क्राफ्ट हॉल में आपको दिखाया है, मैंने तभी परचेज किया है, तो उसका वीडियो मैं आपको आई बटन में जैसे बोला शेयर कर दूँगी. अब हमारा जो ये बेस है ये रेडी हो चुका है. बस इसको हम साइड में रख देते हैं और इसको अच्छे से ड्राई करने रख देते हैं जिससे कि बिल्कुल भी स्टिकी ना हो. तो अब हम देख लेते हैं कि आपको हमें चाहिए क्या क्या रेजन आर्ट करने के लिए. तो सबसे पहले सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात करते हैं. तो सेफ्टी प्रिकॉशंस में सबसे पहले तो आपको नीचे आपकी जो टेबल का बेस है उस पर एक कोई भी प्लास्टिक या पॉलीथीन बिछा लेना है, जिससे कि या अपनी टेबल को कवर कर देना है, जिससे कि अगर थोड़ा सा भी रेज़न गिर जाता है, बाय चांस बाय मिस्टेक गिर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, गिर सकता है, तो वो आपकी टेबल को गंदा ना करे, क्योंकि उसका छूटना इम्पॉसिबल हो जाएगा, फिर वो आप छुटा नहीं पाओगे अच्छे से. तो अगर एक बूंद भी रेज़न गिर जाता है तो वो सिर्फ इस बबल रैप पे गिरेगा. आप किसी भी टाइप की पॉलिथीन ले सकते हो, बस ये होना चाहिए कि वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, जिससे कि वो आपका टेबल का एरिया कवर कर ले. देन मैं यहाँ पे ले रही हूँ ग्लव्स. मेरे पास ये क्लॉथ ग्लव्स थे. अगर आपके पास सिलिकॉन ग्लव्स हो या प्लास्टिक हो या फिर आपके पास रबर ग्लव्स हो तो आप प्लीज़ उसे यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास रात में अवेलेबल वैसे थे भी नहीं, तो इसलिए मैंने ये यूज़ करें और मैं ट्राई करूँगी इनसे ही चीज़ों को हैंडल करना. अगर नहीं कर पाऊँगी तो मैं इनको हटा दूँगी, लेकिन आप प्लीज़ मत हटाइएगा और यूज़ कीजिएगा वही प्लास्टिक और रबड़ वाले. देन आपको एक मास्क लेना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रेज़न आर्ट के लिए, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि एक तरीके से हम रेज़न में केमिकल के साथ ही काम कर रहे हैं. और अब हम बात करते हैं वेंटिलेशन की. तो मैं आपको इस वीडियो में अपना सेटअप भी दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या कहाँ भी इस टाइम पे कहाँ शूट कर रही हूँ वीडियो. तो ये पूरा मेरा सेटअप है. मैंने इस टाइप से लाइट का अरेंजमेंट कर रखा है. ये टेबल है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरा किचन है उसी में ही जस्ट मैं अभी जस्ट उस किचन के सामने ही बैठी हुई हूँ टेबल पे. तो इसीलिए हमारा यहाँ पे एक विंडो है जहाँ पे हमने इस टाइप की एक
पॉलीथिन लगा रखी है, तो वो मैं इसको रिमूव कर दूँगी और फिर फुल वेंटिलेशन होगा। और वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई अगर स्मेल भी होगी, क्योंकि एक केमिकल ही है रेजिन, तो कोई भी स्मेल होगी तो वो वेंटिलेटेड होती रहेगी। देन अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए उसको बनाने के लिए। तो हमें मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये स्मॉल वाले जो टी पेपर कप्स आते हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, चाय वाले पेपर कप्स। देन मैं यहाँ पे प्लास्टिक के कप्स यूज़ कर रही हूँ। देन मैं यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक्स यूज़ कर रही हूँ, जिससे हम स्टिर कर सकें। आप चाहे तो स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ यूज़ एंड थ्रो वाली यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी स्टील का बर्तन यूज़ करते हैं तो वो ख़राब जाएगा, फिर आप उसको दोबारा खाने में यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए आप जो भी चीज़ यूज़ करें डिस्पोजेबल होनी चाहिए। देन ये जो सामान दिखा रही हूँ मैं आपको, ये सारा आपको लोकल स्टोर्स पे बहुत इजीली मिल जाएगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें रेजिन लेना है और उसी से ही सारा आर्ट बनेगा ऑब्वियसली। देन अब पेंट्स की, कलर्स की बात करते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स की। तो मैं यहाँ पे गोल्डन पेंट यूज़ कर रही हूँ, एक्रेलिक का पर्ल मेटेलिक कलर। देन मैं यहाँ पे फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ, और ये बॉक्स इजीली अवेलेबल होता है सारी शॉप्स पे, सो आप इसको ले सकते हैं और मोस्टली सबके पास होगा ही। देन हम जो बर्थडे की डेकोरेशंस करते हैं, उसमें पीछे का जो ये पेपर होता है, ये वाला मेरे पास रखा हुआ था, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आपके पास गोल्डन कोई भी शीट हो तो उसके कटआउट्स कर सकते हैं, ग्लेस पेपर के कटआउट्स कर सकते हैं, या गोल्ड फ्लेक्स हो तो वो ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक और कलर ले रही हूँ जो मेटेलिक कलर है। बेसिकली वो एक ग्लू की फॉर्म में है, लेकिन हम ग्लू भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन वाइट ग्लू बिल्कुल मत डाल दीजिएगा। देन हम मेन ले रहे हैं अपना मोरपंख। मोरपंख नहीं है आपके पास तो आप कोई भी फेदर ले सकते हैं, क्योंकि रात के टाइम पे आप मोरपंख खरीदने तो जाओगे नहीं, तो आप कोई भी फेदर भी नहीं है तो पेपर का फेदर बना दीजिए, वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम अपना रेज़न आर्ट स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो मैंने ग्लव्स को वेयर कर लिया है, और मैं कोशिश करूँगी ग्लव्स पहन के ही मैं काम कर पाऊँ। अगर नहीं कर पाऊँगी तो मैं रिमूव कर दूँगी, लेकिन आप मत रिमूव कर देगा, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको। सो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ग्लव्स को पहन रखा है, और यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक का कप लिया है, थोड़ा ये बड़ा कप था इसलिए। और जो प्लास्टिक स्पून्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आप प्लास्टिक स्पून्स ले सकते हो या वुडन स्पून्स ले सकते हो, एक ही बात है। फिर क्योंकि इसी से ही मेजरमेंट करने वाले हैं, प्लास्टिक स्पून से ही, तो अभी मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे लिया है ये एपॉक्सी रेजिन। जो एपॉक्सी रेजिन है उसका मैं यहाँ पे 2 पार्ट डालूंगी, जिससे और क्योंकि ये जो मैंने रेजिन मंगाई है इसका रेशो है 2:1, तो इसलिए हम 2 पार्ट हमें रेजिन का डालना है, इसमें लिखा हुआ है। और फिर 2 पार्ट रेजिन का डालने के बाद हम 1 पार्ट डालेंगे अपना एपॉक्सी हार्डनर का। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और अगर आपको लगे कि बहुत कम है, और मैंने भी बाद में बढ़ाया है लेकिन वो मैंने पार्ट दिखाया नहीं है, तो अब हम इसमें कलर ऐड कर लेते हैं। और अभी अभी नहीं, पहले हम इसको अच्छे से स्टिर करेंगे। आपको लगेगा कि मैंने बहुत तेज़ स्टिर करा है, क्योंकि मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है, बहुत लंबी वीडियो हो जाती फिर। तो बहुत ही आराम से करना, बहुत धीरे धीरे, ताकि कोई भी बबल्स ना आए। और एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे इस रेज़न की, क्योंकि इस रेज़न में एक बबल तक नहीं आया था। तो मैंने यहाँ पे कलर ऐड कर दिया है, जो मैंने स्काई ब्लू लिया है, देन वो ग्लिटर लिया है, देन मैंने थोड़ा सा वाइट एक्रेलिक कलर ऐड किया है। देन मैं इसको पोर कर दे रही हूँ, बहुत जेंटली पोर करना है, बहुत जेंटली। मैं पहले बता रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें सब बोलते हैं कि आराम से पोर करना, और मैंने भी पहले शुरू में तेज़ पोर कर दिया था जल्दीबाजी के चक्कर में, लेकिन फिर वो वाला पार्ट मुझे हटाना पड़ा। इसलिए आपको मैं बता रही हूँ कि प्लीज़ मत करना ऐसा, क्योंकि आपका रेज़न वेस्ट हो जाएगा, और मुझे भी घर पे बहुत डांट पड़ती है इस बारे में। सो अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे रेज़न में गोल्ड फ्लेक्स ऐड कर दिया। गोल्ड फ्लेक्स बोल सकते हो या पेपर मैश बोल सकते हो। तो इसमें मैंने गोल्डन कलर भी ऐड कर दिया है। और फिर मैं जो हमारे गोल्ड फ्लेक्स है एक साइड करके बीच में क्लियर रेज़न डाल दूँगी। देन मैं यहाँ पे मोरपंख डाल रही हूँ, और उसके जो साइड के फेदर्स हैं वो मैंने एकदम से सारे नहीं ऐड करे हैं, मैंने थोड़े थोड़े ऐड किया। तो अब मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ हम राधे राधे को मनाते हैं, तो मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड का कटआउट ले लिया है राधे राधे की
टेक्स्ट में आप चाहे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप नेम प्लेट बना सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। पहले मैंने सोचा था कि ना मैं नेम प्लेट बनाती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो इसको हम थोड़ा रिलीजियस लुक देते हैं, क्योंकि इसमें मोरपंख भी था, तो इसलिए तो मैंने यहाँ पे एक बांसुरी भी ऐड कर दी है। और इस टेक्स्ट के ऊपर से हम रेज़न को डाल देंगे और फिर हमें इस 2 दिन तक 2 से ढाई दिन तक इसको सूखने रख देना है। और बहुत ज़्यादा मुझे पेशेंस रखना पड़ा इसको सुखाने में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि कैसा लगेगा ये सूखने के बाद। सो ये सब करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको थोड़ी सी भी ये आर्ट अच्छा लग रहा है तो एक लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि सूखने के बाद कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मेरे को तो बहुत सुंदर लग रहा था और आपको भी सुंदर लग ही रहा होगा। प्लीज़ अगर आपको इतू सा भी चिन्नू सा भी अच्छा लगा ये वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं वीडियोस डालती हूँ हर 2 दिन, जो है सैटरडे और संडे। सो इस सैटरडे तो पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन मैं संडे को वीडियो डालूँगी ज़रूर। सो ओके, बाय बाय।